दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, 2 दिन की प्रोसीडिंग्स हैं, सारा मामला इस पर अड़ा हुआ है, बल्ला मिलेगा या नहीं, बल्ला कैसे होगा, बल्ला ले लिया जाएगा, बल्ला दे दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शंस बिल्कुल सर पर है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने 9 बजे तक टाइम तो बढ़ा दिया है, लेकिन मामलात सारे ये हैं कि इन कंट्रोवर्सीज से बचकर किस तरह हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, जाहिर सी बात है उस पर तो मनोअन अमल करना पड़ेगा। पहले लाहौर हाई कोर्ट, फिर पेशावर हाई कोर्ट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात भी की गई कि भाई जी अब एक कोर्ट में लगा हुआ है आपका केस, तो फिर आप पेशावर क्यों भाग गए, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब जाहिर सी बात है 2 दिन से इसकी तफसीलात आपके सामने सारी दुनिया ने देख ली है कि किस तरह उसको क्रॉस क्वेश्चन किया, और जजेस ने भी पूरी तरह से बात सुनी है अल्हम्दुलिल्लाह। खोसा साहब आपको जी देखिए, आपके इस सवाल के बहुत से पहलू हैं, आपके इस सवाल के बहुत से पहलू हैं। आपने जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके हवाले से भी बात की, आपने जो भला और बल्लेबाज के हवाले से जो इशू चल रहा है वो भी आपने जिक्र किया। झगड़ा साहब is one of the few people that I admire in that party because he's got a head over his shoulders. That's true. और ये जब बात करते हैं तो बात जो है वो समझ में आने वाली बात करते हैं, unlike the rest. तो मैं इनको हमेशा से admire और appreciate करता रहा हूँ। He's a hard working person. I've seen his work in KPK, the way he worked as a finance minister. मैं appreciate करता हूँ उसको। And I wish that he was not a part of the setup जो इतना ज़्यादा controversial हो गया है, political setup जो इतना ज़्यादा controversial हो गया है कि वो इस वक्त इस चीज़ पे डिपेंडेंट हैं कि हम जी एक और पार्टी के सिंबल के ऊपर चले जाएं और उससे इलेक्शन कंटेस्ट कर लें। वो पार्टी के जो सरबराह हैं डार साहब, वो अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि जी एलिगेशंस लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने इस तरह की कोई कार्रवाई होनी नहीं देंगे। ये तो पहले दिन से आई मीन दे वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड ये बल्ले के निशान को रिटेन करने के लिए। ये तो उनकी एक एफर्ट होनी चाहिए थी जो साइड बाय साइड चलती रहती जी, बट दे शुड हैव फोकस्ड ऑन पुटिंग अप देयर कैंडिडेट्स एज इंडिपेंडेंट्स। अगर पार्टी का इलेक्शन इनका जो है वो मुस्तरद हो गया और उसके हवाले से इश्यूज बन रहे हैं तो इनको तो चाहिए था कि उसी दिन से अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करके और इंडिपेंडेंट किसी निशान के ऊपर लड़ा देते। नहीं खोसा साहब, ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन 8 बजे तक या 9 बजे तक खोसा साहब ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन अगर कल आपसे तीर या तलवार छिन जाए तो फिर किस तरह आप कितने लोगों को इंडिपेंडेंट निशान देंगे और क्या क्या निशान देंगे? जो पार्टी की हिदायत होगी, लीडरशिप की हिदायत होगी, उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा। अभी तक तो इनकी पार्टी है ही लीडरलेस। They nominated Gohar Saab as the chairman of their party in the absence of Khan Saab. But practically speaking, who are they supposed to follow? एक उनके लीडर जो हैं वो एक बात करते हैं, दूसरे उनके लीडर जो हैं वो दूसरी बात करते हैं। बेसरोपा किस्म का इनका एक सारा निजाम जो है वो चल रहा है। ये तो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, कोई इनका नुकसान नहीं कर रहा। बाकी तो जो ऑनस्लॉट इनकी तरफ है मैं उसको मानता हूं और मैं आपके प्रोग्राम पे भी और दीगर मीडिया के प्रोग्राम पे भी ये बात करता रहा हूं जी कि हमारे पॉलिटिकल जो हमारा एक सारी सूरत हाल है उसके लिए बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छी क़यादतें भी होती हैं, बुरी क़यादतें भी होती हैं, लेकिन पार्टीज गलत नहीं होती, पार्टीज बुरी नहीं होती। एक पार्टी को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की जाए, ये चीज गलत है और इसकी वजह से इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर उंगलियां उठती हैं। कल ये इलेक्शंस हो जाएं, 8 तारीख को ये इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद जो बातें होंगी उनको जस्टिफाई कौन करेगा, उनको सही या गलत कौन करेगा? आज तक कोर्ट्स के डिसीजंस जो हैं वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं। आपके सामने की बात है, अभी हाल ही में 2 जजेस ने जो इस्तीफा दिया है सुप्रीम कोर्ट के जी, कईयों की नजर में उन्होंने जी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, कईयों की नजर में बहुत सारे एलिगेशन से बचने के लिए और बहुत सारी कार्रवाइयों से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो हु इज गोइंग टू बिलीव हुम? ओके, सो ऑलराइट, सो ठीक है, सो ये वो इलेक्शन होगा व्हिच इज गोइंग टू बी अमेड अ बिग टर्मोइल। आई विल कम बैक टू यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।